तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो। फ़िलहाल देख पा रहे हो मार्केट का हालत क्या है। मार्केट थोड़ा बहुत डिप में है, उसका भी रीज़न है। तो रीज़न बताने से पहले बोलूँगा, ये मेरा नया चैनल है, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब लाइक कुछ तो कर दो, तब तो वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत मोटिवेशन आएगा, अच्छा लगेगा बनाने के लिए आप लोगों को, ताकि इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सरकार को लेकर। अभी मार्केट में बहुत ही अफवाह चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैंड हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी और इंडिया में नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर सरकार की तरफ से एक नया रूल निकला है। रूल नहीं बोलूँगा, ये एक रेगुलेटर की तरफ से एक न्यूज़ आया है कि जितने भी मीम कॉइन हैं वो बंद हो सकते हैं। जैसे कि मीम कॉइन जो होता है वो सबसे छोटा अमाउंट का कॉइन होता है। जैसे आपका शिबा इनू है, डॉज कॉइन भी मीम कॉइन में ही था। ऐसे बहुत सारे कॉइन है, जैसे मोना कॉइन, ERC20, सेफ मून इनू, डॉग ऑफ एलन, कैम रॉकेट, बनानो, डॉगी, पेप कैश, डॉगी इनू, यमी, शिबा एक्स, लूजर इनू, ऐसे बहुत हज़ारों ऐसे मीम कॉइन हैं जिसको लेके सरकार थोड़ा चिंता के विषय में है। चिंता इस विषय के ऊपर है कि बहुत सारे कॉइन ऐसे मीम कॉइन जो है जो रातों रात 1000%, लाख% बढ़ जाते हैं अचानक से। सोचिए, आज आपने एक मीम कॉइन देखा जिसका पैसा है, जिसका अमाउंट है अभी 0.0002584, तो बहुत ही 1 पैसे भी कम है। तो आपने लगाया पैसा, रातों रात देख रहे वो कॉइन अचानक से 1000 में पहुंच गया। तो सब, अगर कोई भी ऐसा देखता है तो सोचता है भाई उसका बहुत ही अच्छा कुछ रहेगा, इसके लिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस वक्त क्या करते हैं, बहुत आदमी इसके ऊपर बहुत सारे पैसे लगा देता है। पैसा लगाने के बाद ये अचानक से फिर पहले जैसे रिटर्न आ जाता है 30 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसे में। तो उसमें क्या होता है, जो लोग 1000 रुपये में इसको खरीदे थे उन लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो सरकार इसे रेगुलेट करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी कॉइन का फंडामेंटल बेस अगर अच्छा नहीं है, अगर वो प्रॉपर ऑडिट नहीं है, तो उस कॉइन को सरकार अभी बैन करना चाहते हैं। ये हम लोगों के अच्छे के लिए है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरा है। देखिए, ऐसे तो हम लोग कुछ कॉइन है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, पर ऐसे भी तो कुछ कॉइन है जिसके चलते हम लोग ड्रॉप खाए हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोगों में से है जिन्होंने मीम कॉइन खरीद लिया, देख लिया कल था 1 पैसे का, आज हो गया 100 रुपये का, चलो भाई 100 रुपये का लगा देते हैं, ये और बढ़ने वाला है। तो अचानक से वो पूरा ड्रॉप करके एकदम डाउन में आ गया। तो ये सरकार नहीं चाह रहा है, ताकि ऐसा कोई दिक्कत ना आए, ऐसा कोई इशू ना हो। तो जिस कारण इसको सरकार बैन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 100% श्योर है, ऐसा नहीं कि अभी तक क्रिप्टो का बिल आ गया है। क्रिप्टो का बिल 23 नवंबर से दिसंबर तक आने वाला है, जिसमें कुछ GST, कुछ टैक्स लग के उसके बाद हम लोगों को जो इनकम का पैसा है वो मिलेगा। तो होना भी चाहिए, ये हमारे सरकार के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर सरकार इसे रेगुलेट करते हैं तो ये अच्छा ही है एक तरफ से, ठीक है। तो साथ में और बताना चाहूँगा, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा ही अखबार नहीं है, इसमें कुछ तो चेंजेस आने वाला है। सरकार अभी ये करेगी कि हो सकता है 100% नहीं हो, 80% चांस यही है कि जो सब मीम कॉइन, जितने भी मीम कॉइन है जो रातों रात 1000 से 1 लाख पहुँच जाता है, 1 लाख से 1 पैसे में आ जाता है, वो सब कॉइन को ऑडिट करेंगे। करने के बाद शायद उसे अप्रूव नहीं करेंगे। पर अच्छे कुछ मीम कॉइन है, जैसे डॉज कॉइन है, शिबा इनू है, ये सब जो कॉइन है, ये सब कॉइन को अभी सरकार बैन नहीं करेगी। शायद ये सब कॉइन को सरकार अप्रूवल दे सकते हैं, बिकॉज इसका फंडामेंटल भी अच्छा है। ये बहुत बड़े बड़े कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये लेके चिंता नहीं है। तो अभी तो मार्केट
इतना सारा र्यूमर चल रहा है, कोई बोल रहा है 40% जीएसटी लगेगा उसके ऊपर, फिर 40% टैक्स लगेगा उसके ऊपर, फिर 18% जीएसटी, मतलब जो आपका इनकम है उसका 60% सरकार को देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये शायद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा मैं अपना इनकम से 60% मैं सरकार को दे दूँ। हाँ, 20% तक ठीक है, दे सकता हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं दे दूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये लेके आप चिंता मत करिए, ये कोई चिंता का विषय है नहीं। तो अभी जो चिंता का विषय है जो है, जो बिगिनर्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, वो लोग अचानक से देखे शिबा इनू बढ़ गया है, चलिए ठीक है, उन्होंने लगाया था पैसा, सोच लिए 0.0036 में ही लगाया था, 3648 में लगाया था, अचानक से 1-1.5 दिन पहले वो आ गया था आपका 0.0042 समथिंग में आ गया था। तब वो लोग देख रहे हैं क्या है तो बेच देते। तो ऐसे भी बहुत लोग बेच दिए हैं, बहुत लोग डर से बेच दिया है। बेच देने से क्या हुआ है, जो मार्केट फिर से थोड़ा डाउन हो गया शिबा इनू का। तो डाउन होने से नया जो बिगिनर्स जो है वो थोड़ा पैनिक हो गए कि भाई ये डाउन जा रहा है, इसका मतलब मेरा पैसा ख़त्म हो जा रहा है, तो वो लोग लॉस में फिर से उसे सेल कर दे। तो मैं बोलूँगा भाई होल्ड कर दो, मत करो अभी सेल, थोड़ा वेट कर लो, कुछ दिन तक वेट कर लो। ऐसा नहीं कि सरकार डिजिटल करेंसी नहीं चाहते, सरकार भी डिजिटल करेंसी चाह रहा है, तो इसको लेकर इतना पैनिक मत हो, सरकार के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार को भी पता है कौन सा कॉइन ऑडिट नहीं है, कौन सा कॉइन बिना कम्युनिटी का है, कौन सा कॉइन फंडामेंटल नहीं है, उसे ही सरकार बंद करेगी। ऐसे नहीं कि हर कोई कॉइन को सरकार आए अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा नहीं कि बंद करे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सरकार का भी अपना कुछ बेस है, उसका अपना भी कुछ तरीका है, वो सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद ही लोग अपने डिसीजन लेंगे। तो मैं सिर्फ बोलूँगा बिगिनर्स के लिए, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म में आप जाइए, से आप कोई प्राइवेट जॉब में जाइए, सरकारी नौकरी में जाइए, अपना बिजनेस करिए, कोई भी जगह में जाने से पहले उसका कुछ एक्सपीरियंस पहले गेन कर लीजिए, नहीं तो हर एक जगह में आपको लॉस ही मिलेगा। तो क्रिप्टो का जो मार्केट है या शेयर मार्केट है, दोनों ही आपका रिस्की है। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार नहीं 100 बार मार्केट को पहले एनालाइज करिए, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्ट करिए। अगर आप लोग मार्केट को एनालाइज ना करके आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कि मैं एक कॉइन के बारे में भी बता रहा हूँ, LRC है, LRC कॉइन जो है, और एक जो है OMG नेटवर्क जो कॉइन है वो अपना 1 साल का जो बेस्ट अमाउंट है उन्होंने दे दिया है, उसके बाद से अभी गिर रहा है अमाउंट। अभी उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अमाउंट जो है वो ड्रॉप में ही आपका दिखेगा, वो आपका उठेगा नहीं अभी। हाँ उठेगा, अभी नहीं उठेगा, कुछ दिन बाद उठेगा, क्योंकि एक बेस होता है। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो इनका 1 ईयर का जो हाई है उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पर 1597। अभी देखिए पीछे से अगर देखेंगे तो अगला साल में था ये इस टाइम पे 308 309, चलिए मैं राउंड अप में 300 करके पकड़ता हूँ, 300 350 में था। अभी वहाँ से ये एक बड़ा पंप हुआ इधर पे, इस महीने में एक बड़ा पंप हुआ आपका 11 नवंबर 12 नवंबर को। तो ये इसका 1 साल का हाई था। अभी जो है मार्केट इधर पे आके खड़ा है, 790 में आके खड़ा है। तो ये जो है थोड़ा और गिरेगा, गिरने के साथ इसका जो बेस है एक पैरेलल बेस में एक आ जाएगा, उसके बाद से इसमें फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले जिन्होंने भी इसे ख़रीदा है उनका थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, पर मैं बोलूँगा इसे सेल मत करिए इस वक्त, इसे अब रख दीजिए, कुछ दिन जाने दीजिए, इसके ऊपर पेशेंस बना के बैठे रहिए। ये आपका रिटर्न, जो आपका जो अमाउंट लगा हुआ है वो आपका रिटर्न दे देगा। पर अभी अगर आप लोग लॉस में से सेल कर देंगे तो आपका बहुत लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए कहूँगा थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद इसे सेल करिए। और इन्वेस्ट करने से पहले ऐसे ही थोड़ा बहुत चेक कर लीजिए। मैं एक और कॉइन के बारे में आपको दिखाता हूँ, जो मैं बोल रहा था, LRC भी अपना 1 साल का हाई दे चुका है। देख सकते हैं आप लोग, पहले कितने का अमाउंट था,
अभी देखिए ये है आपका ऑल टाइम हाई है इसका 302 रुपये, जो कुछ दिन पहले ही था। अभी ये फिर से डाउन हो रहा है, डाउन होकर ये भी आपका पैरेलल में एक आएगा, एक पैरेलल बेस में आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे तो चांस हो सकता है आपका प्राइस जो है वो ड्रॉप खाए, मतलब आप लॉस में जा सकते हो। तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स है या इसका जो ग्राफ है, इसे थोड़ा पहले एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद काइंडली आप लोग इसे खरीदें। नहीं तो बिगिनर्स लोग जो है वो ख़रीदने से वो लॉस में जा सकता है। शायद वो देख रहे हैं अच्छा ये तो लॉस में जा रहा है 4.50 टाइम्स, तो चलो इसे ख़रीद लेते हैं, कल तक शायद ऊपर उठ जाएगा। ऐसा नहीं भी हो सकता भाई, इसमें आपका लॉस का चांसेस ज़्यादा रहता है। मार्केट में उतरने से पहले इसे प्लीज़ एनालाइज कर लो, एनालाइज करने के बाद आप इन्वेस्ट करो, देखो आपका कोई लॉस नहीं जाएगा। मैं एक कॉइन के बारे में आपको और बता रहा हूँ, देख लीजिए। हाँ, जो है सिया कॉइन, एसी कॉइन, ये आपका छोटा अमाउंट का कॉइन है। इसका ऑल टाइम हाई था 4.87, 4 रुपये 87 पैसा। इसका एकदम स्टार्टिंग का रेट था एक साल पहले का आपका 30 पैसा 32 पैसा। वहाँ से इसका ऑल टाइम हाई था 4 रुपये 87 पैसा। उसके बाद देखिए ये डाउन होते जा रहा है, जाने के बाद ये अपना फिर से एक पैरेलल में आ गया है। अभी ये इसी पैरेलल में चलेगा 160 157 से 178 तक, ठीक है। अभी ये इसी हिसाब के चलते रहेगा। कभी आपको दिखेगा ये 157 या 1.57 या 1.60 में, कभी देखेगा 1.70 में। तो ये जो है इसे काइंडली एनालाइज करके आप लोग इन्वेस्ट करिए। और सिया कॉइन के बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था, जो ये लॉन्ग टर्म का कॉइन है, अगर आप लोग चाहते हो तो इसे खरीद के रख दो लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट करिए। मुझे पता है मेरा वॉइस उतना अच्छा है नहीं, मेरे पास उतना अच्छा एडिटर है नहीं कि मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह उतना अच्छा वीडियो बना सकूं। तो काइंडली मेरा बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो बोलता हूँ वो आपके लिए भी अच्छे है, मेरे लिए भी अच्छा है। चलिए, अभी शुभ रात्रि, अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, सबको अच्छे रखिए, टाटा।